Welcome back students, this is your lecture number 3 of metallurgy and here we are going to discuss about Bayes process. When is Bayes process used? It is used to extract aluminium. Aluminium extract करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Bayes process. इसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा Hall-Héroult process और आपका लास्ट में आएगा Hobbes process. ठीक है, ये प्रोसेस भी Bayes process के अंदर आती है. ठीक है, तो देखते हैं आपके कौन कौन से ओर हैं जहाँ से आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. देखिए आपके पास 3 तरह के ओर होते हैं. नंबर 1 इज योर बॉक्साइट. Number first is bauxite, second is your cryolite, and third one is your corundum. Okay, remember the formulas also. Bauxite, the formula is Al2O3.2H2O. For cryolite it is Na3Alf6, and for corundum it's Al2O3. You don't have to add 2H2O there. Okay, बॉक्साइट को अगर आपने याद कर लिया तो कोरेंडम में आपने क्या करना है, डॉट टू एस टू को हटा देना है. ठीक है, Al2O3 डॉट टू एस टू होगा आपका बॉक्साइट, Al2O3 होगा आपका कोरेंडम. और क्रायोलाइट इट इज़ द ओनली ओर ऑफ एल्यूमिनियम वेयर यू कैन फाइंड एन हैलोजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है Na3Alf6, जहाँ क्या होता है आपका फ्लोरीन आ जाता है. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कोई और बताइए एल्यूमिनियम का जहाँ पर आपको हैलोजेनिक कंटेंट मिलता है, तो किस मिलता है आपका क्रायोलाइट में. ठीक है, अब आता है लेक्चर नंबर 2 में जो हमने सीखा था कि किसी भी चीज़ को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके मेटलिक फॉर्म या मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको 4 तरह की प्रोसेस में जाना होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में. थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं. देखिए पहली प्रोसेस क्या थी आपकी, ड्रेसिंग या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. ये था आपका प्रोसेस नंबर 1 जिसको आप मेटलर्जी में यूज़ करते हो. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस था आपका कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म. क्यों? बिकॉज ऑक्साइड आर इजी टू रिड्यूस. ठीक है, थर्ड प्रोसेस थी आपकी रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन टू मेटल. जो भी मेटल जिसका भी आप ओर ले रहे हैं वो थर्ड प्रोसेस में आपको मेटल मिल जाता है. और लास्ट प्रोसेस क्या थी आपकी, रिफाइनिंग. ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो उसको, जिसमें आप लास्ट प्रोसेस आप क्या करते हो उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करते हो. ठीक है, क्योंकि आपको थर्ड प्रोसेस में जो मेटल मिलता है वो एब्सोल्युटली प्योर नहीं होता है. ठीक है, 100% प्योर तो कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने फोर्थ प्रोसेस में आपको 100% प्योर मिल जाता है. ठीक है, 100% इज़ एन आइडियल कॉन्सेप्ट, बट काफ़ी हद तक आपको प्योरिटी मिल जाए. जैसे आप पढ़ोगे इस वाली प्रोसेस में, बेयर प्रोसेस में, कि आपको मिलता है लास्ट में 99.9% प्योर एल्यूमिनियम. क्लियर? तो 100% दैट इज़ एन आइडियल स्टेट विच कैनॉट बी अचीव. ठीक है, लेकिन थर्ड प्रोसेस में आपको क्या मिलता है, आपको मेटल मिलता है जो इम्प्योर होता है. फिर आप क्या करते हो उसको, आप उसको रिफाइन करके फोर्थ प्रोसेस में क्या कर लेते हो, जिस हद तक प्योर कर सकते हैं वहाँ तक उसको प्योर कर लेते हैं. तो यही 4 प्रोसेस हम यूज़ करेंगे आपकी किसमें, बेयर प्रोसेस में. तो स्टार्ट करते हैं आपका बेयर प्रोसेस, लेकिन उससे पहले आपको 4 स्टेप आने ही चाहिए, जो आपके ड्रेसिंग, कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म, देन कन्वर्जन टू मेटल, एंड लास्ट वन इज योर रिफाइनिंग, यानी आप क्या करते हो, प्योरीफाई करते हो. ठीक है, तो पहला प्रोसेस आते हैं बेयर प्रोसेस का. पहला प्रोसेस आपका ड्रेसिंग. अब ड्रेसिंग ऑफ ओर, अब यहाँ पर लिखा है ड्रेसिंग ऑफ ओर, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है आपका, बॉक्साइट, यानी Al2O3.2H2. ठीक है, तो आपने लिया Al2O3.2H2, ये आपने क्या ले लिया, बॉक्साइट को ले लिया. अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कई मेथड्स होते हैं कंसनट्रेट करने के, जैसे आपका ग्रेविटी सेपरेशन है. ठीक है, या आपने मैग्नेटिक सेपरेशन ले लिया. उसमें एक लास्ट मेथड था आपका केमिकल मेथड. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड. इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर NaOH. यहाँ पर हम क्या लेते हैं, NaOH. ठीक है, इसमें आपको मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस आपको मिल जाता है वाटर. ठीक है, अब आप उसको बैलेंस करते हुए आपको क्या मिलता है, देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर मिल जाता है आपको 2. ठीक है, तो आपने इसको कर लिया, बैलेंस कर लिया. ठीक है, वैसे एक आइडियल इक्वेशंस होती है, यहाँ पर आपको आगे चलकर तो कुछ बदलना है नहीं, प्रोडक्ट बदलना है. तो अगर आप किसी प्रोसेस को याद करते हैं तो अपना टाइम कंज्यूम, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसकी नंबरिंग को भी याद कर सकते. अदरवाइज यू नो हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन. लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन आगे चलकर भी नहीं बदलनी है, तो आप एग्जाम पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको याद भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करना है. ठीक है, आप बैलेंसिंग भी याद कर सकते हो. नेक्स्ट आपका Al2O3.2H2 आपको मिला, ये है केमिकल मेथड. ध्यान रखिए, पर यहाँ पर आप यूज़ करते हो केमिकल मेथड, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. मेनी मेथड्स आर देयर. आउट ऑफ 4 व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इज, वी आर यूजिंग योर केमिकल मेथड, एंड द केमिकल यूज्ड इज NaOH. ठीक है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर रहता है 150 से लेके 200 डिग्री
सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको याद रखना है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, सोडियम एल्यूमिनेट को ले लोगे, NaAlO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन करोगे आप वाटर के साथ, और देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाता है AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH, आपको मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस और NaOH। अगर आप इसको बैलेंस कर दो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कर देते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कितना है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बैलेंस रिएक्शन, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन सेकंड पार्ट, ठीक है। अब वो क्या मिला, AlOH का होल थ्राइस मिला। अगर वो टेम्परेचर आपका 50 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस, दिस इज सेकंड स्टेप। ध्यान रखिए ये आपका सेकंड स्टेप मेटलर्जी का स्टेप नहीं है, आपका ड्रेसिंग ऑफ ओर ही चल रहा है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, अभी कंसेंट्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, AlOH का होल थ्राइस ले लिया और आपने क्या कर दिया, इसको नियर अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या कर देते हो, थर्मल हीट देते हो, आप अपना टेम्परेचर देते हो, इससे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें देखिए, यहाँ आपको ब्रेक हुआ Al2O3 में, और आपको मिल जाता है वाटर, आपको लास्ट में मिल जाता है यहाँ पर वाटर। अगर आप इसको बैलेंस करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे Al2 है तो आप लगा दीजिए 2 यहाँ पर, और आपके हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गए, तो आपको क्या लगा पड़ेगा यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन आपका बैलेंस है, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें आपके पास है 3 स्टेप। पहले स्टेप आप क्या करते हो, आप बॉक्साइट को रिएक्शन कराते हो NaOH, क्योंकि केमिकल मेथड है, ठीक है। आपको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। फिर आप इस सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, कितने टेम्परेचर पर, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप किया जाता है, जिससे आपको क्या मिलता है, प्योर एल्यूमिना। इसको कहते थे हम प्योर एल्यूमिना, ठीक है। ये मिल गया आपको प्योर एल्यूमिना। तो ये था आपका पहला स्टेप मेटलर्जी का, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो ड्रेसिंग ऑफ ओर में आपको क्या मिल गया लास्ट में, प्योर एल्यूमिना। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड फॉर्म। अब देखिए आपका ऑक्साइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन जो आपको एल्यूमिना मिला है वो किसमें है, देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3, ऑलरेडी आपका ऑक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आपका कहता है कि आप क्या करिए, उसको कन्वर्ट करिए आपके उसके ऑक्साइड फॉर्म में, लेकिन ऑलरेडी किसमें है, आपका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी कन्वर्ट। इसके मतलब सेकंड स्टेप को हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका मिक्सचर बनाया जाता है, थर्ड स्टेप आपका क्या है, अब आपको चाहिए रिडक्शन करके प्योर मेटल। अब देखिए रिडक्शन करने की प्रोसेस आपके पास 3 थी। पहली प्रोसेस थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहाँ पर आप करंट का यूज़ करते हो। सेकंड था आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और थर्ड था आपका थर्मल, ठीक है। आप क्या करते हो, सिंपली हीट करते हो। अब आप देखिए, आप थर्मल हीट का तो यहाँ पर मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी इस मेटल से क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, when there is strong affinity then these method won't work. Which method won't work? Your thermal heat, this was the third method that we studied in lecture number 2. थर्मल हीट काम नहीं करेगा, इवन आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पर काम नहीं करते, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आपको किसमें आना पड़ेगा, मेथड नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। तो आप क्या करते हो, Al2O3 को लोगे, लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्या याद रखनी है कि इस मिक्सचर में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या मिक्स करते हैं, हम मिक्स करते हैं क्रायोलाइट और हम मिक्स करते हैं फ्लोरस्पार, ठीक है। मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का यूज़ करते हो, ठीक है। अब जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। किसका डिस्चार्ज पहले, क्योंकि इसके भी अपने अपने आयंस होंगे, ठीक है। फ्लोरोस्पार के भी अपने आयंस होंगे और क्रायोलाइट के भी अपने आयंस होंगे, तो कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो वहाँ पर हम क्या पता करना पड़ेगा पहले कि यहाँ पर कौन कौन से आयंस आपके पास मिल सकते हैं। देखिए क्रायोलाइट में आपका फॉर्मूला क्या है, Na3Al(F6), और ये क्या आपका फ्लोरोस्पार, इसका फॉर्मूला होता है CaF2, और ऑलरेडी आपके पास क्या है, Al2O3। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या आयंस आपको मिल सकते हैं। आपको सोडियम का आयन मिल सकता है, एल्यूमिनियम का आयन मिल सकता है, फ्लोरीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, यहाँ से फ्लोरीन आपका दूसरी बार आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। अब आपको कहाँ जाना है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको क्या बताती है कि जो सबसे लोअर एंड पर होता है वो पहले क्या होता है, वो पहले आपका डिस्चार्ज हो जाता है, वो पहले डिस्चार्ज लोअर एंड पर होता है। देखिए सोडियम और कैल्शियम आपका कहाँ है,
हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एल्यूमिनियम की लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। कैसी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? लोअर पोजीशन। और अगर यहाँ पर आप देखिए तो इनमें लोअर पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? आपका ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इतने आयंस में जिसका डिस्चार्ज होगा वो आपका कौन होगा? एक एल्यूमिनियम और दूसरा होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, I hope it is clear that why we are taking only aluminium and oxygen. We are taking aluminium and oxygen because we are getting it from the electrochemical series. At the lower end, what we saw aluminium and oxygen. That's why we picked aluminium and oxygen for the discharge, for writing the discharge reaction. ठीक है, अब देखिए aluminium का कितने आपके पास 2, तो आपको लिखना पड़ेगा twice aluminium. चार्ज कितना होता है? देखिए +3। तो मैं आपको कहा था कि जहाँ पर प्लस वहाँ पर उतने प्लस आप क्या कर दो, शॉर्ट तरीके से आप क्या करो, उसको रिएक्शन को आप लिख सकते हो +6 इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो O -2, लेकिन कितने आपके पास? 3, तो यहाँ पर -6 इलेक्ट्रॉन और आपको क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी अनदर एटम के साथ, आपको क्या देती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है? एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, ये आपको ये थर्ड प्रोसेस आपका मेटलर्जी का थर्ड प्रोसेस कौन सा वाला? यहाँ पर आप कन्वर्ट कर रहे हो उसके मेटल में। पहला प्रोसेस कौन सा था आपका? ड्रेसिंग ऑफ कोर। दूसरा प्रोसेस हमने स्किप किया, क्यों? क्योंकि एल्यूमिना ऑलरेडी आपका ऑक्साइड फॉर्म में है। थर्ड आपके पास क्या है? कन्वर्जन टू मेटल, जहाँ पर आपको क्या मिला? आपको मिली एनोड पर गैस, और कैथोड पर आपको क्या मिल गया? एल्यूमिनियम मेटल। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी 99.5% प्योर होता है। ठीक है, 99.5% ऑलरेडी प्योर होता है। तो जो ये मिक्सचर आप लेते हो क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार, किसके साथ? आपका प्योर एल्यूमिना के साथ। इस मेथड को किसने निकाला था? अब किसने इवेंट वो किया था? वो था आपका हेल हेरोल्ड। इसलिए किस नाम से बोला था आपका? हेल हेरोल्ड मेथड। ये आपका हेल हेरोल्ड मेथड इन्वेंट किसने किया आपका? that scientist whole invented it. That is why it is called as Hell Herold method in the name of that scientist. Okay, तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि in the base process what is Hell Herold method? So why Hell Herold invented that method? Because if you don't add cryolite and fluorspar, there won't be good conductivity as well as mobility of the ions. Okay, आपको चाहिए एल्यूमिनियम, आपको चाहिए, और जो आपको यहाँ मिल रहा है ऑक्सीजन वगैरह, तो इनकी मोबिलिटी कौन बढ़ाता है? ये बढ़ाता है आपका मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। ध्यान रखिए, हेल हेरोल्ड मेथड आपका थर्ड स्टेप में होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या क्या बताता है? वो बताता है कि अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल की मोबिलिटी बढ़ानी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। अब अगर आपको ऐड करना है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रेशियो होगा। ठीक है, रेशियो याद करने का सिंपल तरीका देखिए, क्रायोलाइट में आपको वर्ड आप याद रख सकते हो, क्रायो एस ट्रायो, TRIO। ओके, TRIO। आई होप यू नो ट्राई वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है। ट्राई वर्ड यूज़ होता है जहाँ पर 3 होता है। ठीक, क्रायो को आप याद रख सकते हो ट्राई से। ट्राई मतलब 3। इसका मतलब आपने क्या लगाना है? यहाँ पे 3 लगाइए और बाकी को दे दीजिए 1-1। बाकी को दे दीजिए 1-1। आई होप इट इज़ क्लियर। क्रायो विथ ट्रायो यू कैन रिमेंबर 3, अदर्स यू हैव टू गिव 1-1। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार एंड एल्यूमिना इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने ये मिक्सचर क्यों लिया, ताकि आप मोबिलिटी और कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ठीक है, और इसमें कोक भी ऐड होता है, कोक पाउडर भी ऐड होता है, किस लिए? ताकि आपकी जो कार्बन रॉड आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर वो क्या ना हो, बर्न ना हो। ठीक है, और साथ में जो थर्मल हीट होती है वो एस्केप ना हो, क्योंकि ऊपर से क्या हो जाएगी? लेयर बन जाएगी किसकी? कोक की, जो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। कोक स्प्रिंकल करने से क्या होगा? एक तो हीट एस्केप नहीं होगी, दूसरा आपका क्या होगा कि जो आपकी कार्बन रॉड्स हैं वो बर्न नहीं होगी। ठीक है, बर्न लगेगी तो क्या होगी? जल्दी आपकी जो रॉड्स हैं वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, दे विल गेट फिनिश क्विकली। दैट इज वाई वी आर यूजिंग कार्बन पाउडर ओवर इट। ओके, तो यहाँ पर इस मिक्सचर का रेशियो आपने याद रखना है। देखिए कैसे, सपोज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एल्यूमिना के लिखता हूँ ALU/2 क्रायो/2 फ्लोरोस्पार। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो। देखो, तो मैंने कहा बाकी को आप 1-1 दीजिए, और क्रायो का ट्रायो से याद रखिए 3। इसका मतलब रेशियो क्या होगा? 1:2, क्रायो की जगह ट्रायो का 3 और यहाँ पर 1। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेल हेरोल्ड मेथड में रेशियो बताइए, रेशियो कितना होता है? तो रेशियो कितना होता है आपका? 1:3:1। सिर्फ आपने याद रखना है कि आपको क्रायोलाइट कहाँ पर आपको क्या लगाना है? 3 लगाना है। ठीक है, और रीज़न इज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ द आयंस। ओके,
तो ये था आपका थर्ड प्रोसेस। फोर्थ मेथड जो आपके पास, सॉरी फोर्थ स्टेप जो आपके पास है वो है केवल रेफरेंस के लिए, ठीक है। रेफरेंस इसको आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका हुप्स प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज हुप्स प्रोसेस एंड इन योर बुक इट इज रिटन एज ओनली फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि हुप्स प्रोसेस आपका फोर्थ स्टेप है जहाँ पर आप इस एल्यूमिनियम को और ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हो। कहाँ तक आप ले जा सकते हो, 99.5 से 99.9% तक, ठीक है। ये आपका हुप्स प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, 99.5% से ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं। अप टू विच लेवल, 99.9%। एज आई टोल्ड यू दैट आइडियल कंडीशंस आर रेयर, ओके। रेयर क्या, आपकी मोस्टली आपके आइडियल कंडीशन में पहुँचते ही नहीं है, ठीक है। तो 100% आप नहीं कह सकते, लेकिन कितना होता है 99.9%, दैट इज नियरली इक्वल टू 100 ओनली, ओके। इसका मतलब अगर आप इसको बिल्कुल प्योरीफाई करना चाहते हो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट दैट यू कैन गो, देन यू कैन यूज Hooke's process where you will get a purity of that aluminium as 99.9%. So I hope your base process is clear to you. एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए रिवाइंड करने में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास होते हैं 4 मेथड, जैसा आपको बताया था। स्टेप नंबर 1, सॉरी 4 प्रोसेस होती है। प्रोसेस नंबर 1 आपकी क्या होती है, जहाँ पर आप कंसनट्रेट करते हो या ड्रेसिंग करते हो, ठीक है। तो ड्रेसिंग करने के आपके पास कितने 3 स्टेप आपको बताए गए, ठीक है। जहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, केमिकल मेथड यूज़ करते हो, जिससे आपको लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या मिल जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट से आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, जिससे आपको क्या मिलता है, प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। सेकंड स्टेप दैट इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म इज नॉट नेसेसरी, व्हाई, बिकॉज Al2O3 इज ऑलरेडी इन द ऑक्साइड फॉर्म। थर्ड स्टेप is your conversion to impure metal, and that you can there you can use step number process number 3, I think process number 3, that was your electrolytic method। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, because of strong affinity we cannot go for your reducing agent or that thermal method, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। फिर आपको क्या क्या आयंस मिल रहे हैं, क्योंकि आपने मिक्स किया है क्रायोलाइट एज वेल एज फ्लोरोस्पा, तो आपको वहाँ पर सोडियम और कैल्शियम भी मिल रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई करता है लोअर पोजीशन, ठीक है। ये आपके सोडियम कैल्शियम, फिर आपका एल्यूमिनियम नीचे आता है, क्योंकि नीचे एल्यूमिनियम है तो इसका डिस्चार्ज पहले होगा, ना कि सोडियम या कैल्शियम का, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका डिस्चार्ज कराते हो, एल्यूमिनियम का। तो आपको मिल जाता है मेटल, कहाँ पर, कैथोड पर, और एनोड पर आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन की गैस। ध्यान रखिए ऑक्सीजन गैस के साथ वहाँ पर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन देयर यू मे फाइंड CO एंड CO2 एज वेल, ओके। हो सकता है आपको क्वेश्चन, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए कि along with oxygen gas what other 2 gases you are getting at the anode, you are getting carbon monoxide as well as carbon dioxide along with oxygen, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो आप रिफाइनिंग प्रोसेस में आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्यों, मैं आपको ऑलरेडी बता दें, क्योंकि 99.5% ऑलरेडी प्योर एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि उसको और प्योरीफाई किया जाए, देन यू कैन गो फॉर हुक्स प्रोसेस, where you can increase the purity from 99.5 to 99.9%. So this was all about your base process. I hope the video will be useful for you. So till then, keep growing, keep studying. Thanks for watching.